राम राम साहब। जन जागृति संगठन के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था कि मैं प्रकृति के 3 नियम आपके सामने पेश करूंगा। आप मेरे YouTube चैनल को देखते रहें और आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल है। प्रकृति का सबसे पहला नियम है कि अगर आप ज़मीन के अंदर बीज नहीं डालेंगे तो घास से अपने आप प्रकृति उसको हरा भरा कर देगी, घास भर देगी। उसी तरीके से अगर आपके दिमाग के अंदर सकारात्मक सोच नहीं है तो नकारात्मक सोच अपने आप जगह बना लेंगी। ज़मीन, पृथ्वी बहुत लंबी चौड़ी है और हमारा ये दिमाग है, ये आकार से छोटा है लेकिन वैसे बहुत विशाल है। अगर आप बिल्कुल बीज नहीं डालेंगे तो आपकी ज़मीन, आपका खेत पूरा हरा भरा कर देगी कुदरत, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपके पास में सकारात्मक सोच नहीं है तो आपके दिमाग के अंदर पूरी नकारात्मक सोच भर जाएगी। जैसे कभी कभी बुजुर्ग कहते थे कि हमारे बाजरा, ज्वार, मक्का बोते हैं और जब ज़्यादा बीज डाल देते हैं तो घास बिल्कुल नहीं होता। ये कहते थे कि भाई बाजरा बहुत घना बो दिया और बिल्कुल ही इसके अंदर घास को पनपने ही नहीं दिया है। उसी तरीके से अगर आपके दिमाग के अंदर सकारात्मक सोच भरी हुई होंगी तो नकारात्मक सोच अंदर नहीं जाएंगी, और जब सकारात्मक आपकी सोच रहेगी तो आप बहुत ही सुखी रहेंगे। ये ऐसा कुदरत का नियम है। नकारात्मक सोच घुसने के बाद में आप दुखी रहेंगे। दूसरा कुदरत का नियम है कि जिसके पास में जो है वो वही बांटेगा। सुखी इंसान है वो सुख बांटेगा, दुखी इंसान है वो दुख बांटेगा, ज्ञानी है वो ज्ञान बांटेगा, अगर अज्ञानी है तो वो अपनी अज्ञानता की बात करेगा, भ्रमित आदमी है वो भ्रम की बात करेगा, और भय वाला आदमी है वो भयभीत बांटेगा। इसी तरीके से जो सच्चा इंसान है वो सच्ची बातें करेगा, और जिसकी झूठ बोलने की आदत है तो वो झूठ बोलेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जिसके पास में जो भी है वो वही बांटेगा। तीसरा प्रकृति का नियम है कि अगर आपका खाना नहीं पचता है तो आपके रोग पैदा होगा। अगर आपके खाना पचता है तो आपकी निरोगी काया रहेगी। इसलिए मेहरबानी करके जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। उतना खाओ जितना कि आप हजम कर सकते हैं, पचा सकते हैं। जब खाना सड़ता है तो बीमारियां पैदा होती हैं। दूसरी बात है कि जब पैसा नहीं पचता है तो दिखावा बढ़ जाता है। इसलिए पैसे को पचाने की कोशिश करो, बनिया बन कर के चलो। हमारे बुजुर्ग कहते थे, बनिया मेरे हिसाब से कोई जाति नहीं है। अगर किसी भाई को इस बात की ठेस लगती है तो बुरा मत मानना। मेरे विचार से बनिया उसको बोलते हैं कि जो अपनी कमाई को हिसाब से खर्च करता है, जितना कमाता है उससे कम खर्चा करता है, और अपने बाल बच्चों पर और खुद के लिए देख रेख में जो हिसाब से पैसा खर्च करता है उसको बनिया कहते हैं। हमारे बुजुर्ग भी कहते थे, अगर कोई आदमी अपने पैसे को हिसाब से खर्च करता है, अननेसेसरी पैसा खर्च नहीं करता है,
तो वो कहते थे यार ये तो बड़ा बढ़िया आदमी है। तो बढ़िया आदमी जिसको कहते हैं, मेरी समझ में वो बहुत ही होशियार और दिमागदार आदमी है, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को। बाकी मेरा सभी भाइयों से कहना है कि अपने हिसाब से पैसे को खर्च करें। दूसरा है कि आपके पास में अगर प्रशंसा है तो उसको हजम करने की कोशिश करें। प्रशंसा के ऊपर अहंकार नहीं लाएं। अहंकार आने के बाद में एक नाश की श्यामा जिसको बोलते हैं, वो प्रशंसा होने पर होती है। अगर आपके पास में दुख है, आपके पास में आपकी कोई निंदा करता है, तो उसको पचाने की कोशिश करो। दुश्मनी उससे बांधने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप निंदा को नहीं पचाएंगे तो आपकी दुश्मनी बन जाएगी। इसी तरीके से आपके पास में कोई बात है तो उसको आप पचाने की कोशिश करो, नहीं तो वो चुगली के अंदर तब्दील हो जाएगी। ये मतलब कुदरत के नियम हैं, उन नियमों का पालन करना है। अगर आपके पास में दुख है तो आपकी निराशा बढ़ जाएगी। आप दुख को सहन करने की हिम्मत रखो, निराशा मत बढ़ाओ। अगर आपके पास में सुख है तो आपके पास में पाप बढ़ जाएगा। अगर सुख है तो उसको सुख को आराम से है जो आपने निवारण करना है। ऐसा मतलब यह कि कुदरत का कहना है, अगर जिसको राज नहीं पड़ता है, अगर जो अच्छे से राज नहीं करता है तो उसको खतरा बढ़ जाता है। ये प्रकृति के सच्चे नियम हैं और सच्चे हिसाब से इंसान ने रहना चाहिए। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप सुखी रहें, आराम से रहें, अच्छी बातें करें। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके लिए तहे दिल से राम राम साहब। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। पुनः तहे दिल से आपके लिए बारंबार राम राम साहब।